Assalamu alaikum. My name is Fazal Wahab. You are watching my YouTube channel. We are studying class 6 science, international lower secondary science book 1. This is that book, and we are starting a new chapter today. That chapter is about forces, and the first topic of this, which things that we will learn, the effects of forces. The first topic of this chapter, that is effects of forces. इफ़ेक्ट्स ऑफ अ फोर्स। ओके, इस टॉपिक के अंदर देखें इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है कि जब हम कोई फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो इस फोर्स का इफ़ेक्ट क्या होता है। सबसे पहले इफ़ेक्ट है पुश और पुल। जब हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो हम उसको उस फोर्स की मदद से पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर है, मैं चाहूँ तो उसको पुश कर दूँ। देखिए फोर्स के बगैर नहीं होगा। देखिए मैंने हाथ लगा दी, लेकिन फोर्स पे नहीं लगा रहा तो पुश नहीं होगा। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये पुश हो जाएगा। इस तरह से मैं फोर्स अगर नहीं लगाऊंगा तो पुल में नहीं कर सकता, लेकिन जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो मैं इसको पुल कर सकता हूँ। देखिए मैं इसको पुल कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी फोर्स का एक इफेक्ट होता है पुश और पुल। जैसे हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल्स दिए मैं आपको, ये नज़र आ रहा है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे एक उससे टूथपेस्ट से पेस्ट निकाला जाता है। तो टूथपेस्ट से पेस्ट तो खुद नहीं निकलता ना, जब तक आप उसको स्क्वीज़ नहीं करेंगे, इसको पुश करेंगे अंदर की तरफ, यू इसको पुश कर देते हैं, ठीक है। तो पुश करने से इससे फिर क्या होता है, पेस्ट निकलता है, ठीक है। तो ये पुश का एक इफेक्ट है, ठीक है। इस तरह से दूसरा इफेक्ट, मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है ये बैग उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है, बैग को लिफ्ट कर रहा है, तो ये पुल कर रहा है, नीचे से उसको पुल कर रहा होता है, ठीक है। तो इसको ये भी आपके पास एक उसका इफेक्ट है फोर्स का। फोर्स के बगैर ये खुद से ये बैग कभी उसके शोल्डर पे नहीं आएगा जब तक वो उसको पुल ना करे, उस फोर्स लगा के उसको पुल ना करें। उस वक्त तक ये बैग ज़मीन के ऊपर पड़ा रहेगा या टेबल है, जो भी चीज़ उसके ऊपर पड़ा रहेगा, खुद उसके शोल्डर्स पे नहीं आएगा। वो फोर्स लगाता है और इस तरीके से वो बैग उसके शोल्डर्स पे पुल करके शोल्डर्स तक पहुंचा देता है। इस तरह से एक बंदा है, लेफ्ट में है, ठीक है, ये नज़र आ रहा है आपको। बटन पे आप उंगली रख देंगे, लेकिन जब तक दबाएंगे नहीं बटन नहीं दबेगा। तो उसके लिए फोर्स लगाते हैं, दबाते हैं, पुश करते हैं बटन को, और इससे वो दब जाता है और ऑन हो जाता है, वो लेफ्ट चलने लगता है, ठीक है। तो ये पुश और पुल का असर होता है, ठीक है। पुश और पुल का, दरवाज़ा हम खोलते हैं उसको पुल करते हैं, पीछे की तरफ खोलते हैं या उसको पुश करते हैं, अंदर की तरफ खोलते हैं, ठीक है, दोनों तरह से। तो ये भी हम, ये पुश और एक फोर्स का एक इफेक्ट क्या है, पुश या पुल। ये देखिए एक स्टूडेंट है यहाँ पे, देखिए सॉरी एक प्लेयर है ये, देखिए, ठीक है। उसने बॉल को पुश किया, किक किया, पुश किया, पाँव के जरिए फोर्स लगा दिया और बॉल देखिए उछल गई, ऊपर उछल रही है, ठीक है, बॉल ऊपर की तरफ जो है वो जा रही है। इस तरह से ये नीचे ये प्लेयर है, बॉल को ये देखिए उसने ऊपर की तरफ पुश किया, ऊपर की, तो बॉल ऊपर की तरफ उछल गई है। ज़मीन के ऊपर से किक मारा तो बॉल ज़मीन के ऊपर लुढ़कती भी जा रही होती है, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे पास क्या है, पुश और पुल है। सेकंड चीज़ जो यहाँ पे उसने दिया हुआ यहाँ पे, वो क्या है, अ फोर्स जो है क्या करते हैं, जो बॉडीज रेस्ट में होती है, ठीक है, उस फोर्स का एक और इफेक्ट है कि जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो बॉडीज रेस्ट में है, उसको हरकत में लेकर आती है, ठीक है, और जो बॉडीज मोशन में है उसकी हरकत को रोक देती है। मिसाल के तौर पे ये बॉल है, देखिए स्टूडेंट, ये बॉल है, ये बॉल रेस्ट में थी, उसने किक मारा, पुश किया, बॉल अब चलती हुई जा रही है। किसी चीज़ को आप पुश करते हैं, देखिए हरकत, देखिए ये स्टेशनरी पेन है ये वाला, मैं इसको पुश करता, देखिए हरकत में आ गई, ठीक है। इस तरह से अगर कोई बॉडी जा रही होती है हम उसको स्टॉप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बैट्समैन है, शॉट खेल लेता है, तो फील्डर क्या करता है, उसके शॉट, उस बॉल को, जो चलती हुई बॉल होती है फोल्डर की तरफ जो भाग रही होती है बॉल, ठीक है, वो जो फील्डर होता है उसको स्टॉप कर देता है, पकड़ लेता है और चौका बचा देता है, 4 रन जो है वो बचा देता है, ठीक है। इस तरह से अगर कोई बॉल हवा में जा रही है तो उसको हवा में पकड़ लेता है, कैच पकड़ लेता है। तो चलती हुई बॉडी को, जो बॉडी मूव कर रही होती है, उस बॉडी को रोक लेती है। तो फोर्स की दूसरी इफेक्ट क्या है, जो बॉडी रेस्ट में है उसको हरकत में लाती है, और जो बॉडी हरकत में है उसको स्टॉप कर देती है, उसकी हरकत को
स्टॉप कर देती है। रेस्ट की मीनिंग क्या है? किसी चीज़ की रेस्ट। रेस्ट में स्टेशनरी हो, रुकी हुई। देखिए रेस्ट में जो हरकत ना कर रहा हो उसको हम सुकून कहते हैं। जो स्टॉप्ड बॉडीज हो, जो हरकत ना कर रही हो, ऐसी बॉडी जो हरकत ना कर रही हो। ये देखिए पेन स्टेशनरी है, ये रेस्ट में है। ये आपके पास ये रिमोट है, ये रिमोट स्टेशनरी है, रेस्ट में। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हरकत ना कर रही होती है उसको हम कहते हैं रेस्ट में कहते हैं। ठीक है, और जो बॉडीज हरकत में कर रही हो, हरकत कर रही होती है उसको बॉडी इन मोशन, मोशन कहते हैं उसको। ठीक है, तो जो बॉडीज रेस्ट में होती हैं उसको हरकत में लेकर आती हैं, जो बॉडीज हरकत में होती हैं उसको स्टॉप कर देती हैं। तो ये उसका सेकंड इफेक्ट है। ये आप उसको खुद पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी वर्डिंग को आप पढ़ लीजिए। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है मेरे साथ शेयर कर ले। जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको इसको अंडरस्टैंड करने में कोई प्रॉब्लम उनको आ रही है तो वो कमेंट्स के अंदर मेंशन कर दे, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा इनको वर्ड बाय वर्ड। ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं समझाता हूँ इस तरीके से आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट पेज पे हम एक और इफेक्ट है, दो इफेक्ट्स हमने फोर्स के पढ़ लिए हैं। एक पुश और पुल। फोर्स बॉडीज को पुश कर सकती है, फोर्स बॉडीज को पुल कर सकती है। फोर्स रेस्ट में जो बॉडीज होती हैं उसको हरकत में लाती है, मोशन में लेकर आती हैं, और जो बॉडीज हरकत में होती है फोर्स उसकी हरकत को स्टॉप कर सकती है। दो इफेक्ट्स ये हो गए। थर्ड इफेक्ट क्या है, यहां पे हम पढ़ रहे हैं कि अ फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप और मूव फास्टर। एक बॉडी मोशन में है, हरकत कर रही है लेकिन स्लोली जा रही है, फोर्स लगा के हम उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। गाड़ी अगर आप बाइक पे जा रहे होते हैं, बाइक स्लो जा रही है तो हम रेस दे देते हैं, इंजन के जरिए उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, बाइक जो है भागने लगती है। साइकिल चल रही होती है, अब आप उसके पेडल के जरिए, उसके ऊपर पाँव के जरिए फोर्स लगा के पेडल दे देते हैं और साइकिल भागने लग जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह से हम अगर फुटबॉल खेल रहे होते हैं तो फुटबॉल अगर जा रही होती है तो हम उसको पाँव के जरिए किक करके उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिसमें हम क्या करते हैं, अगर कोई बंदा है स्लोली जा रहा है, आपका दोस्त है, आप दोनों एक साथ जा रहे हैं, वो स्लोली जा रहा है, तो आप पीछे से धक्का देके उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं, है ना। तो फोर्स क्या कर सकती है, जो बॉडीज मोशन में होती है इसकी मोशन को तेज कर सकती है या तेज बॉडीज के मोशन को स्लो भी कर सकती है। बॉडीज तेज जा रही होती है, इसके मोशन को स्लो कर देते हैं। गाड़ी अगर स्पीड में जा रही है तो ब्रेक लगा के वो फोर्स होती है। ठीक है, ब्रेक के जरिए हम फोर्स लगाते हैं और उससे बॉडी स्लो हो जाती है। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये उसका एक अलग दूसरा इफेक्ट है। ठीक है, तीसरी चीज जो हम उसके ये देखिए, एक हमने ये पढ़ लिया कि कैन मेक मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड अप और मूव फास्टर, और तीसरा हमने ये पढ़ लिया, ये वाला देखिए हमने टॉपिक ये वाला है कि अ फोर्स कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो जो बॉडी स्लो जा रही है इसके मोशन को हम बढ़ा सकते हैं, जो बॉडी तेज जा रही है इसके मोशन को फोर्स के जरिए हम स्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये आ गई। अब इसी चैप्टर इसी के अंदर हम एक और चीज कर सकते हैं। देखिए ये गोलकीपर यहाँ पे दिया हुआ है, अब गेंद बहुत तेजी से जा रही है, गोलकीपर ने क्या किया, उसके मोशन को स्टॉप कर दिया, पकड़ लिया उसके मोशन। ठीक है, तो ये इस तरह से। थर्ड जो नेक्स्ट है, फोर्स क्या कर सकती है, दैट अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। फोर्स के जरिए हम किसी बॉडी के शेप को चेंज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बॉडी के शेप को हम चेंज कर सकते हैं। ये देखिए एक बॉल है, आप उसको प्रेस कर देते हैं तो उसके पहले गोल होता है, बिल्कुल स्पेयर की तरह होता है, ये वाला नजर आ रहा है आपको। जब उसको दबा देंगे तो अंडे की तरह बन जाएगा। गुब्बारा है ना, गुब्बारा को यूं प्रेस कर दें तो प्रेस कर देंगे वो बिल्कुल ही उसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, है ना। आप किसी मतलब कोई भी चीज़ जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है, आप मोबाइल है ज़मीन पर पटका दें, फोर्स लगा दें, टूट जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो जितनी चीज़ें होती हैं जब आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो फोर्स से उसकी शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है। यू गॉट दिस वन। ठीक है, तो जो नेक्स्ट इफेक्ट है वो ये है कि फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये तो हमारे पास फोर्स के इफेक्ट्स हैं। फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, मैं उसकी समरी आपको जल्दी बताता हूँ। पुश और पुल। फोर्स पुश कर सकती है, फोर्स पुल कर सकती है, चीज़ों को धक्का दे सकती है, चीज़ों को खींच सकती है। फोर्स क्या कर सकती है, कैन मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। फोर्स जो है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होते हैं, रेस्ट में जो बॉडीज होती हैं उसको मूव कर सकती हैं, जो बॉडीज मोशन में होती है उसको रोक सकती है। जो फोर्स स्लो बॉडीज के स्पीड को बढ़ा सकती हैं और स्पीडी बॉडीज के मोशन को स्लो कर सकती हैं, ठीक है, ये वाली चीज़। और फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये अब उसके डेफिनेशन, आप ये सारे उसके डेफिनेशन है। फोर्स को जब आप डिफाइन करेंगे तो उसके अंदर पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स है, ठीक है। फोर्स एज दैट एजेंट विच प्रोड्यूसेस मोशन इन अ बॉडी और स्टॉप द मोशन ऑफ अ बॉडी, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी और टेंड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, इस तरह से चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट है, इस तरह के बहुत सारे। तो ये सारे इफेक्ट्स हैं फोर्स के डेफिनेशन के अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स की बात हो गई है, ठीक है। ये उसके अंदर की पॉइंट्स के अंदर ही पूरा दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द साइज इन डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स, इसके अंदर हम, ठीक है, द साइज एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स है। फोर्स का साइज कितना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स ज़्यादा है या कम है, ये साइज है। और फोर्स की जो है डायरेक्शन क्या है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी हमेशा के लिए डायरेक्शन होती है। ये अगर आप इसके एग्जांपल्स को आप देख लें यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास एक घड़ी है, ठीक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि इसमें देखें, अगर ये यहाँ पे देखें, किसी चीज़ किसी कोई भी ऑब्जेक्ट जब हम ले लेते हैं, उसके जब मालूम कर लेते हैं, उसके लिए हमारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस होता है। स्प्रिंग बैलेंस भी हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास ये जो दुकानों के अंदर डिजिटल बैलेंस होते हैं, उसके ज़रिए भी हम मास निकाल के उसको जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई करके उसकी फोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। हम वेट स्केल से वज़न निकालते हैं ना, भैया आपका वज़न कितना है, वेट स्केल से वज़न निकालते हैं, भैया मेरा वज़न इतना है। वज़न एक फोर्स है, ठीक है। तो इस तरह से तो फोर्सेस कैन बी वीक और स्ट्रॉन्ग। फोर्सेस कमज़ोर भी होती हैं, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। एक गाड़ी आहिस्ता से टकराती है तो उसको कोई नुकसान नहीं होता। एक पत्थर किसी बंदे को लगता है, आहिस्ता से लगता है तो कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होता, और अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो लगता है तो फिर उसका असर ज़्यादा होता है, ठीक है, उसके नुकसान फिर ज़्यादा होते हैं। तो ये द फोर्सेस ऑफ अर्थक्वेक एंड साइक्लोन आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कॉज ग्रेट डैमेज। जो अर्थक्वेक्स हैं, ज़लज़ले होते हैं, पूरे बिल्डिंगों को गिरा देती है, वो स्ट्रांग फोर्स होती है, पूरी ज़मीन हिल जाती है, ठीक है। इस साइक्लोन्स जो होते हैं, जो तूफ़ान वगैरह आते हैं समंदर के अंदर, जो तूफ़ान उठते हैं, तो वो स्ट्रांग फोर्सेस होती है, ठीक है, और वो डैमेज पैदा कर देते हैं, बड़े बड़ी तबाहियाँ होती है उससे, ठीक है। इस तरह से इन द लेबॉर्ट्री द साइज ऑफ अ फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय फोर्स मीटर और स्प्रिंग बैलेंस है एंड द यूनिट ऑफ न्यूटन है। तो हम ये देखिए, आपके पास एक स्केल दिया हुआ है, सॉरी ये जो मैंने पहले बताया, ये आपके पास एक वेट स्केल है, इसके ज़रिए कोई चीज़ ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, और इस तरह से आपको वज़न बता रहा होता है कि कितने वज़न का है। इस तरह से आपके पास दूसरा ये आपके स्प्रिंग बैलेंस है। इस स्प्रिंग बैलेंस की मदद से आप क्या करते हैं, वेट को निकाल लेते हैं। तो वेट को मालूम करने के लिए वेट स्केल होता है, या ये चीज़ें इस तरह से, इसके ज़रिए हम वज़न को मालूम कर लेते हैं। ये एप्पल दिया हुआ है, इस एप्पल का वज़न करना है तो आप इसको इधर रख दीजिएगा, या आपको बता देंगे कि इसका वज़न कितना है, ठीक है। तो वेट को मालूम करने के लिए ये स्प्रिंग बैलेंस है, ये फोर्स मीटर है, तो इसके ज़रिए हम वेट मालूम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हमारे पास उसके लिए डिवाइसेस होते हैं जिसकी मदद से हम फोर्स निकाल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अ स्प्रिंग स्ट्रेचेस व्हेन इट इज़ पुल्ड एंड कंप्रेसेस व्हेन इट इज़ पुश्ड। स्प्रिंग होता है, जब आप उसको खींचते हैं तो फैल जाता है, इसके अंदर स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। और जब आप उसको पुश करेंगे, प्रेस कर देंगे, तो वो कंप्रेस हो जाएगा। स्प्रिंग को हम देखिए, स्प्रिंग को हम यू दबा देते हैं ना, यू स्प्रिंग को, तो ये कंप्रेस हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है। अगर हम उसको यू दबा देते हैं, यू खींच लेते हैं, यू तो स्ट्रेच हो जाता है, लंबा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह वो फोर्स की वजह से व्हेन इट इज पुश्ड द लार्जर द फोर्स द मोर ऑफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड है। देखिए फोर्स की वजह से तो स्ट्रेच भी होता है और कंप्रेस भी हो जाता है। अगर मैं उसको यू पुश करता हूँ तो कंप्रेस हो जाएगा। अब फोर्स ज़्यादा होगी
तो ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, फोर्स कम होगी तो कम कंप्रेस हो जाएगा। अगर मैं स्ट्रेच करता हूँ उसको यू, तो अगर फोर्स में ज़्यादा लगाऊंगा तो ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, और अगर मैं कम फोर्स लगाऊंगा तो कम स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो द लार्जर द फोर्स द मोर द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड। वो डिपेंड कर लेता है कि आप कुछ स्ट्रेच कर रहे होते हैं या कंप्रेस कर रहे होते हैं। फॉर दिस रीजन स्प्रिंग कैन बी यूज टू मेजर फोर्स। इसलिए चूंकि स्प्रिंग फोर्स की वजह से ही स्ट्रेच होता है और कंप्रेस होता है, इसलिए स्प्रिंग को हम फोर्स को मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कि स्प्रिंग के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है उसके लिए। अब स्प्रिंग के साथ किसी चीज़ का अगर वजन मालूम करें, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है इसमें से, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस वेट को लटका देते हैं इसके साथ, और ये स्प्रिंग हमें फिर बता देता है कि इसका वजन कितना है, बता रहा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक तरीका होता है वजन को मेजर करने के लिए। ठीक है, वजन या फोर्स दोनों एक ही चीज़ है, वेट भी वजन है और फोर्स भी वजन है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। ठीक है, तो फोर्स की हमेशा के लिए डायरेक्शन होती है। देखिए ये देखिए, मैं इसको जब पुश कर रहा हूँ, देखिए खास डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक, उस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही होती है, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है। ठीक है, अगर मैं उसको देखिए खींचता हूँ, देखिए अपनी तरफ ही देखिए, तो ये मैं अपनी तरफ पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये पीछे की तरफ आ रहा होता है। तो फोर्स की हमें हवा जब चल रही होती है ना, वो एक फोर्स होती है। अब अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, सर निकाल लेते हैं बाहर, तो आपके बाल पीछे की तरफ उड़ते हैं, क्योंकि हवा पीछे की तरफ उड़ रही होती है, तो हवा की डायरेक्शन होती है। ठीक है, तूफान जब आता है तो उसकी खास डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो इस तरीके से जब भी फोर्स होती है तो उसकी डायरेक्शन होती है। ये जहाज है ना, यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, इंजन के जरिए आगे की तरफ फोर्स लगाई जा रही है, तो इंजन जो है वो जहाज आगे की तरफ जा रहा होता है। गैसेस, इसके अंदर जो गैसेस पैदा होती हैं, हीट पैदा होता है, पीछे की तरफ सिलेंसर के जरिए निकल रही होती है, तो उसकी डायरेक्शन पीछे की तरफ। ये ड्रैग है, पीछे की तरफ फोर्स होती है, और ये थ्रस्ट है, आगे की तरफ जा रही होती है। थ्रस्ट भी एक फोर्स है, ड्रैग भी एक फोर्स है। इस तरह से वेट है, ये नीचे की तरफ होती है, और हवा का नीचे से जो दबाव होता है, जो लिफ्ट कहते हैं, ऊपर की तरफ। तो जहाज पर 4 फोर्सेज एक्ट कर रही है। पीछे सिलेंसर से गैसेज निकल रही होती हैं, फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, उसकी रिएक्शन में एक आगे की तरफ थ्रस्ट लग रहा होता है, जहाज को आगे की तरफ मूव कर रहा होता है, जहाज आगे की तरफ जा रहा होता है। इस तरह से वेट नीचे की तरफ होता है, लेकिन हवा जो इन परों के ऊपर फोर्स लगाती है नीचे की तरफ से, वो वेट और लिफ्ट दोनों बराबर होते हैं, तो जहाज एक स्ट्रेट लाइन में जा रही होती है, ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। जब उसको उतारना होता है तो उसके लिए अपने तरीके होते हैं, उस तरीके से आराम से उसको फिर वो उतार देते हैं। ठीक है, तो ये उसकी डायरेक्शन होती है। द एरो शोज 4 डिफरेंट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द एरोप्लेन। द डायरेक्शन ऑफ ईच फोर्स इज इंडिकेटेड बाय द एरो हेड एंड द साइज ऑफ ईच फोर्स बाय द लेंथ ऑफ द एरो। देखिए, ये फोर्स पीछे की तरफ निकल रही है, एरो, ठीक है, ये उसका साइज जितना छोटा है, साइज जितना होगा उस हिसाब से उसकी फोर्स है। यानी इसका साइज थोड़ा सा कम है, इसका साइज ज़्यादा है, तो आगे की तरफ फोर्स ज़्यादा है। इस तरह से इसका वेट कम है, ये अपलिफ्ट ज़्यादा है, तो ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा दिखाया हुआ है। तो ये फोर्स है जो कि अपवर्ड है, ये वेट है जो कि डाउनवर्ड है। ये फोर्स है ड्रैग पीछे की तरफ है, ये थ्रस्ट है, ये भी फोर्स है। ये सारी फोर्सेज है, चारों के चारों, ये आगे की तरफ है। ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी दैट मोर देन वन फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। एक टाइम में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारी फोर्सेज एक्ट कर रही होती है। ये किताब पढ़ी हुई है, इस किताब का वजन है जो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, वजन नीचे की तरफ। ठीक है, ये देखिए, मैं पेन को छोड़ देता हूँ तो कहाँ नीचे गिरता है ना। ठीक है, ये वजन की वजह से नीचे जा रहा है, लेकिन ये किताब वजन की वजह से नीचे जा रहा है, लेकिन इसके ऊपर ये टेबल जो पड़ी हुई है, टेबल का जो सरफेस इसके ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे दो फोर्सेस है, वेट ऑफ द बुक है डाउनवर्ड, और अब ये जो रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टेबल है अपवर्ड है। दोनों फोर्सेस सेम है, तो बॉडी रेस्ट में है, नीचे पड़ी हुई है। ठीक है, इस तरीके से वी कैन सी द मोर देन वन फोर्स कैन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट। द लेफ्ट एक्ट्स अपवर्ड, ये वाला, एंड द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, द ड्रैग एयर रेजिस्टेंस एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और इसकी जो अपोजिट डायरेक्शन में ऑफ द थ्रस्ट है विच इज मूव्स इन द एरोप्लेन फॉरवर्ड, ये थ्रस्ट आगे की तरफ है और एयर रेजिस्टेंस को पीछे की तरफ कर होती है। जहाज जब जा रहा होता है तो उसके ऊपर हवा भी एक्ट कर रही होती है, हर चीज़ के ऊपर। जब हम भाग रहे होते हैं तो हवा अपोजिट डायरेक्शन से हमारे ऊपर एक्ट कर रही होती है। ठीक है, इस तरीके से व्हाट विल हैपन टू द एरोप्लेन इफ द लिफ्ट इज 0,
हाउ डज द ड्रैग अफेक्ट द फॉरवर्ड मोशन ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, वो ये कहते हैं कि अगर लिफ्ट को हम ज़ीरो कर दें तो जहाज़ नीचे की तरफ जाएगा। व्हाट विल हैपन, क्या होगा, जहाज़ नीचे की तरफ गिर जाएगा। नंबर एक चीज़, अगर ये लिफ्ट ना हो तो वेट तो नीचे की तरफ है ना, जहाज़ नीचे की तरफ गिरेगा। और अगर वो ये कह रहे हैं कि हाउ डज द ड्रैग अफेक्ट द फॉरवर्ड मोशन, ड्रैग कितना फॉरवर्ड मोशन को कैसे अफेक्ट करता है, फॉरवर्ड मोशन को कम कर रहा होता है। क्योंकि जब गाड़ी जा रही है, कोई चीज़ जा रही है और अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लग रही होती है तो आपके मोशन को स्टॉप कर देता है। ठीक है, जब तेज़ हवा चल रही होती है तो बाज़ औक़ात बाइक या गाड़ी सही तरीके से चल नहीं पाती, अगर चलती है इंजन बहुत ज़ोर लगाना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन से जब भी हवा चल रही होती है, जैसे जहाज़ के अंदर जो ड्रैग है, एयर रेजिस्टेंस पीछे की तरफ है, उस जहाज़ के मोशन को स्टॉप करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन ज़ाहिर है जहाज़ इंजन का जोर बहुत ज़्यादा होता है तो एयर रेजिस्टेंस से रुकता नहीं है, अलबत्ता रुकावट बन जाती है उसके मोशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा आज का लेसन है। कल इंशाल्लाह हम मैग्नेटिक फोर्स इंशाल्लाह का डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।